दोस्तों, ईरान ने कुवैत के पोर्ट पर ड्रोन अटैक कर दिया है और वहीं दूसरी तरफ यूएई के पावर प्लांट्स की लिस्ट जारी कर दी है जिस पर हमला हो सकता है। एक तरफ जहां अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों को उतारने की कोशिश कर रहा है तो उनकी मदद यही देश कर रहे हैं, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। लगातार यूएई, कुवैत, सऊदी अरब को लेकर खबरें सामने आ रही है कि ये वो देश है जहां पर अमेरिका के सैनिक डिप्लॉय होंगे और यहीं से वो ईरान के खर्ग आइलैंड पर अपनी जो कार्रवाई है या फिर खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी वजह से ईरान ने यहां पर बड़ा हमला किया है, कुवैत के पोर्ट पर ड्रोन अटैक कर दिया है। तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ा सा धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उसी पोर्ट का है। पोर्ट का नाम बताया जा रहा है मुबारक अल कबीर कुवैती पोर्ट और यहां पर हमला होता हुआ दिखाई देता है। इसको लेकर बाकायदा खबरें भी छपी हुई हैं। लिखा हुआ है द नेशनल के हवाले से, रिलेंटलेस ईरानियन अटैक्स हिट कुवैत पोर्ट्स अहेड ऑफ मेजर यूएस डिप्लॉयमेंट, यानी कि अमेरिका के सैनिकों के आने से पहले ईरान ने ये बहुत बड़ा हमला किया है कुवैत के पोर्ट पर। इसके अलावा एक और न्यूज चैनल के हवाले से लिखा गया है, कुवैत सेज मुबारक अल कबीर पोर्ट टारगेटेड बाय ड्रोन क्रूज मिसाइल। सिर्फ ड्रोन से ही नहीं बल्कि क्रूज मिसाइलों से भी यहां पर हमला हुआ है और पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। बहुत बड़ा जो नुकसान है वो पोर्ट में होने की बात कही जा रही है और इसके साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मटीरियल डैमेज काफी बड़ा यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में यूएई पर भी हमला करने की बात ईरान ने कही है और ये हमले इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि कुवैत से कुछ वक्त पहले जब अमेरिका ने कहा था कि वो 5 दिनों तक सीजफायर करेगा, उसी बीच में कुवैत में मौजूद अमेरिका के बेसिस से ही बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ दागी गई थी और अब ये भी खबरें आ रही थी कि अमेरिका के जो सैनिक पूरे मिडिल ईस्ट में आएंगे वो इन्हीं सब जगहों पर आएंगे। कुवैत में भी वो डिप्लॉय होंगे और इसके साथ साथ में यूएई और सऊदी अरब जैसी जगहों पर भी वो उतरेंगे और इसी वजह से ईरान ने पहले भी चेतावनी दी थी इन सभी देशों को कि वो अमेरिका को ये सारी चीज़ें ना करने दे, अमेरिका के बेसिस को वहाँ से हटा दे और ये साफ कह दे कि वो अमेरिका की मदद नहीं करेंगे और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमें पता चलेगा तो हम हमला करेंगे और धीरे धीरे हमले बढ़ते हुए भी दिखाई दे जाएंगे, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है। कुवैत के पोर्ट पर यह हमला होता है, ड्रोन अटैक और क्रूज मिसाइलों से अटैक किया जाता है, जिस वजह से ये तस्वीर सामने आती है। इसमें भयानक धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है पोर्ट के पास से। इसके साथ साथ में जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो आ ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी लिखा हुआ है, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया एंड कुवैत वर हिट बाय रेन्यूड ईरानियन स्ट्राइक ऑन फ्राइडे एज द यूएस प्रिपेयर्स टू सेंड थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल ट्रूप्स टू द रीजन डिस्पाइट रिपोर्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टॉक विद तेहरान। यानी कि एक तरफ अमेरिका ईरान को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है बातों में, नेगोशिएशंस के मामले में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि पैदल सैनिकों के जरिए जमीनी लड़ाई भी अब अमेरिका शुरू कर सकता है, जिस वजह से ईरान पूरी तरह से तैयार है और इसी के लिए उन्होंने कुवैत के पोर्ट पर हमला किया है। अब यूएई को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा था कि यूएई भी बाकायदा अमेरिका का साथ दे रहा है इस जंग में और ईरान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और तो और अमेरिका की मदद भी कर रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि यूएई नहीं चाहता है कि ईरान पर हमले रुके। यूएई चाहता है, सऊदी अरेबिया चाहता है कि ईरान पर इसी तरीके से हमले होते रहें जब तक ईरान में मौजूद सत्ता का परिवर्तन ना हो जाए। ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच एक लिस्ट जारी की जाती है ईरान की तरफ से और वो लिस्ट में लिखा हुआ है कि भयानक हमले इन सब जगहों पर किए जाएंगे। बाकायदा K24 के हवाले से कहा गया है, ईरान वॉन्ट्स यूएई ऑफ स्ट्राइक्स ऑन एनर्जी न्यूक्लियर फैसिलिटीज एमिड पोटेंशियल यूएस मूव्स नियर खर्ग आइलैंड। यानी कि अमेरिका खर्ग आइलैंड की तरफ आने की अगर कोशिश करेगा तो ईरान ने चेतावनी दे दी है, यूएई के कई जगहों पर हमला किया जाएगा और ये जगहें भी ईरान ने बाकायदा बताई हुई हैं। वो जगहें क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ईरान लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब बहुत बड़े लेवल पर लड़ाई छेड़ने के मूड में आ चुका है और एक के बाद एक देशों पर हमला करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ईरान मिलिट्री मीडिया के हवाले से लिखा गया है, ईरान हैज स्टेटेड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी हॉस्टाइल एक्शन बाय द यूएई द फॉलोइंग टारगेट्स वुड बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड: जेबल अली पावर प्लांट दुबई, एम पावर प्लांट दुबई, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क दुबई, अल तवीला पावर प्लांट अबू धाबी, बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट अबू धाबी। 5 टारगेट सेट कर लिए हैं ईरान ने और इन जगहों पर हमले किए जाएंगे। अगर यूएई के जरिए कोई भी काम करने की कोशिश की जाती है, यूएई के जरिए अगर जो अमेरिका के सैनिक हैं वो आने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ईरान
इन सब जगहों को निशाना बनाएगा, बाकायदा लिख के दे दिया है कि इन सब जगहों को हम निशाना बनाएंगे, जिनमें जबल अली पावर प्लांट है, एम पावर प्लांट है, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर प्लांट है और अल तवीला पावर प्लांट के साथ साथ बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये सभी प्लांट ईरान के मौजूदा वक्त में निशाने पर आ चुके हैं। अगर यूएई कहीं से भी अपनी तरफ से कोई हमला करने की कोशिश करेगा या फिर अमेरिका को ग्राउंड देगा, अमेरिका के सैनिकों की मदद करेगा ईरान पर हमला करने के लिए, तो ईरान इन सब जगहों पर हमला करने के लिए तैयार रहेगा और तुरंत दुबई में और यूएई में अंधेरा कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सभी प्लांट बिजली जनरेट करते हैं। 3 दुबई में मौजूद हैं, 2 राजधानी अबू धाबी में मौजूद हैं और इस वजह से अगर यहाँ पर हमला होता है तो पूरे के पूरे यूनाइटेड अरब अमीरात्स को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी ईरान ने यहाँ पर दे दी है और वहीं दूसरी तरफ कुवैत पर हमला करके ये भी बता दिया है कि ईरान जो कहेगा वो करके भी रहेगा। अब ये देखना होगा कि अमेरिका के सैनिक अगर यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि ईरान पूरी तरह से तैयार है। खरग आइलैंड पर बाकायदा माइंस बिछा दी गई हैं, अपने पैदल सैनिकों को तैयार कर दिया गया है और एक एक एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर दिया गया है कि अगर वहां पर कहीं से भी अमेरिका के सैनिक आने की कोशिश करेंगे तो उनका इंतजार वहां पर मौजूद ईरानी सेना भी कर रही है। अब ये देखना होगा कि आगे ये युद्ध आखिर कहां जाता है। फिलहाल के लिए मेरे आने की महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।